नमस्कार, मैं हूं अमिता और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में, माता रानी के इस चैनल में, आप सभी के इस चैनल में। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि गणेश चतुर्थी जो आ रहा है, विनायक चतुर्थी से करते हैं या बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्या इसे हम पहली बार कर सकते हैं, ये व्रत रख सकते हैं? यदि हम करते हैं तो इसके कामना के लिए क्या आता है, क्यों किया जाता है ये व्रत, और यह व्रत करने का विधि क्या है, किस तरह से करना चाहिए? तो इस सभी क्वेश्चन का मैं जवाब देने आप लोगों के साथ आई हूँ। तो गणेश चतुर्थी ये भादो मास का चतुर्थी व्रत है। ये ऐसे तो चतुर्थी जो होता है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की चतुर्थी होती है, और भादो मास की दोनों ही चतुर्थियां लोग करते हैं। गणेश चतुर्थी ये शुक्ल पक्ष का है, उसे शुक्ल पक्ष में क्या आता है, युरिया तिथि में वो उसे चौचंदा के नाम से भी जाना जाता है, और जो ये कृष्ण पक्ष का होता है इसे विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इसे बहुला चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे लोग उनका क्वेश्चन आ रहा था, क्या हम पहली बार भादो मास की गणेश चतुर्थी से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब ये व्रत पहली बार की थी तो मैं भादो मास से ही की थी। इस बार कोई कोई रुकावट नहीं है, आप नया व्रत एकदम अच्छे से कर सकते हो, आप इस व्रत को कर सकते हो, उसमें कोई संशय नहीं है, मन में कोई दुविधा न रखे। यदि पहली बार आप करना चाहते हैं तो इस व्रत को करें। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा था, ये व्रत क्यों करना चाहिए? तो ये व्रत करने का बहुत सारा, क्योंकि सभी देवता में प्रथम पूज्य गणपति माने जाते हैं, तो वो शुभ लाभ के होता है, वो रिद्धि सिद्धि के, तो सभी के पूजनीय गणेश भगवान है, प्रथम पूज्य माना जाता है इसे। तो इसे जिस भी अभिलाषा से आप रखते हैं तो वो अभिलाषा जरूर आपकी पूरी होगी, लेकिन इसके लिए आपको उनके प्रति विश्वास, श्रद्धा भाव दोनों होनी चाहिए, तब आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये व्रत करने का क्या विधि है, किसे करना चाहिए? तो आप सभी महिलाओं को इस व्रत को कर सकती हैं, अपने पुत्र के लिए कर सकती हैं, पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सकती हैं, उसके अच्छी समृद्धि के लिए कर सकती हैं, उसके उत्तम भविष्य के लिए आप ये महिलाएं कर सकती हैं, घर में सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं। इस व्रत को करने से बहुत बहुत गुना लाभ है। तो आप जो भी ये व्रत पहली बार करना चाहती हैं उसे आप कर सकती हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। और इसे कैसे करना चाहिए और कब है, ये किस दिन है? तो ये सोमवार 11 तारीख को हम लोग इसका नहाए खाए करते हैं। किसी भी व्रत करने से पहले इसका नहाए खाए करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक दिन पहले से ही हम व्रत के बारे में काम करना शुरू कर देंगे, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो अगले दिन हमें व्रत करने में बहुत ही आसानी होती है। तो एक दिन पहले सोमवार को अपना नहाए खाए करें। नहाए खाए में आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन ही मन गणपति का नाम का उच्चारण करते रहें, और अब नहाए खाए के दिन आप अपने सिर के बाल को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके धो के नाखून वगैरह को काट लें, और नहा धोआ के साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। उसी दिन से आपका व्रत मान्य हो जाता है, आरंभ हो जाता है। और शुद्ध सात्विक भोजन करें, किसी प्रकार का कोई लहसुन प्याज वगैरह न खाएं इस व्रत में। तो इस तरह आप नहाए खाए करें। अगले दिन सुबह सवेरे उठ के आप अपने घर को स्वच्छ करें पहले, क्योंकि सबसे पहले पूजा पाठ के पहले घर का शुद्ध और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर का शुद्धि कर ले, फिर आप खुद नहा धोआ के साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, और करने के बाद आप भगवान गणेश के पास बैठे और हाथ में पुष्प, अक्षत और कुछ पैसा लेके संकल्प ले कि मैं ये व्रत कब तक करूंगी, कितने साल से करना चाहती हूँ, या फिर करती रहूंगी जब तक मेरी इच्छा करती रहूं, ऐसा आप मन भगवान के पास संकल्प ले लो, और वो चावल अक्षत वहीं पे छोड़ दो। इस तरह जैसे डेली का आप पूजा करते हैं, आप अपना पूजा पाठ करते हैं। फिर आप शाम के समय साफ से अच्छे से नहा धोआ के, यदि आप पहली बार कर रही हैं तो आप कोरा वस्त्र भी पहन सकती हैं। कोरा मतलब जो आपका नया हो, अखरा हो, अखरा भी बोलते हैं, कोरा भी बोलते हैं, जो आप बोलती हो समझ लो। तो आप कोरा वस्त्र पहने, कोरा वस्त्र पहन के आप गणपति का आसन लगाएं, गणपति की मूर्ति रखें, पूरे शिव परिवार की मूर्ति रख सके तो बहुत ही अच्छा है। गणपति और माँ गौरी की पूजा प्रार्थना पहले करें। इसके लिए आपको पूजा की सारी सामग्री, फल फूल, नैवेद्य, घी, दूध, दुर्वा
और जो भी फल फूल अवेलेबल हो उस टाइम वो फल फूल आप ले लें, और साबूदाने की खीर बना लें, गाय की कच्ची दूध मंगा लें, दुर्वा ले लें, अक्षत, पान, फूल, लड्डू मंगा लें, और इस तरह आप पूजे की पहले से तैयारी कर लें, और ये सब सामान लेके, सामग्री लेके आप भगवान के पास बैठे विधि विधान से। जैसे भगवान का पहले स्नान कराया जाता है, फिर उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है, ऐसे सब पूजा अर्चना आप करें माँ गौरी के साथ। फिर आप भोलेनाथ के पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के बाद आपको इसका किताब आता है, कथा आती है, तो वो किताब आप ले लें और किताब में कथा पढ़े, या आप अगर खुद पढ़ती हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ती है तो पंडित जी को बुला लें, पंडित जी से पढ़वा लें, या घर में कोई आपके हैं पढ़ने वाले तो उससे भी आप कथा सुन सकती हैं। जो महिलाएं नहीं पढ़ती उनके लिए तो वो कथा सुन सकती हैं। कथा सुनने के बाद आप गणेश भगवान की आरती करें, पूरे शिव परिवार की आरती करें। तो ऐसा जैसे आपको आरती आता हो, गणेश भगवान की आरती है, जैसे समस्त परिवार की भी आरती आती है, जो आरती आपको आती हो तो आरती करें। आरती करने के बाद आप घर में भगवान का भजन कीर्तन करें, क्योंकि ये जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो कृष्ण पक्ष में आपको पता ही है कि चांद भी बहुत लेट से निकलते, भगवान इंतजार कराते हैं व्रती को, तो भगवान बहुत लेट से निकलते हैं, तो इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। और एक थाल में अपना सुंदर सा पूरा फल फूल धूप दीप सब सजा लें, और चांद की पूजा के लिए रख दें। जब चांद निकले तो चांद का हर शहर में, हर जगह पे समय चांद का अलग अलग निकलने का होता है, तो आप अपने शहर के अकॉर्डिंग पता कर लें कि आपके शहर में चांद कब दिखेगा, तो इस हिसाब से आप अपनी सारी तैयारी कर लें। भगवान का भजन कीर्तन करते रहे। जब चांद निकले तो आप अपने पुत्र को नहा धोवा दे, थोड़ा साफ सुथरा वस्त्र पहना ले, उसको भी अच्छा चंदन लगा दें। लगाने के बाद गाय के कच्चे दूध से उसे बोले कि अर्घ दे, और इस तरह आप चांद का भी विधि विधान से पूजा अर्चना कर लें। पूजा अर्चना अर्घ देने के बाद आप जो भी फल फूल रखी हैं, प्रसाद रखी हैं, वही प्रसाद फल फूल आपको खाने हैं। इसमें फलहार ही किया जाता है पूजा करने के बाद। बहुत सारी महिलाएं पूरा सुबह से निर्जला रहती हैं, और जिन महिलाएं निर्जला रहती है वो अच्छी बात है, जो नहीं रख पाती है निर्जला वो अपना चाय वगैरह ले सकती हैं, किसी को दवा खानी होती है, किसी को कुछ ऐसे अपना, तो कुछ आप लेके अपना फलहार वगैरह ले सकती हो, लेकिन ऐसे निर्जला ही रहती हैं। तो इस तरह आप जब पूजा अर्चना हो जाए तो आप जो भी फल फूल प्रसाद भगवान को अर्पित किए हैं, रखी हैं, और जो खीर बनाई है साबूदाना का, तो स्वयं भी भगवान का राशन निकाल दें, और जो प्रसाद के रूप में सभी बच्चे खाते हैं राशन निकाले, उसमें से कुछ हिस्सा गाय को भेजें, और इस तरह आप अपना फलहार करें। फलहार करते करते आपका टाइम हो जाता है सोने का, फिर आप भगवान को प्रणाम करें और फिर सो जाए। अगले दिन सुबह सवेरे उठ के आपको पूजा पाठ अपना करने के बाद, सारी क्रिया करने के बाद, भगवान के नाम पर ब्राह्मण को देने के लिए कुछ भी आप पहले निकाल दें, अन्न निकाले, पैसा निकाले, कुछ भी दान दक्षिणा आप निकाल दें, और दान दक्षिणा निकालने के बाद भी आप फिर अन्न ग्रहण करें। अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में हैं उनका आशीर्वाद लें, और फिर आप अन्न ग्रहण करें। इस तरह आपका ये चतुर्थी का व्रत पूर्ण होगा। और भगवान गणेश तो सिद्धि के दाता हैं, वो शुभ लाभ के दाता हैं, वो हमारी तकदीर बदल देंगे। बहुत महिमा है उनकी, बहुत अपरंपार महिमा है। वो पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना विधि विधान से करें। ये था मेरा गणेश चौथ पे छोटा सा वीडियो जो मैं आप लोग के लिए लेके आई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, ताकि छोटी से छोटी जानकारी सभी को मिल सके और इसका पूरा लाभ वो उठा सके। जिन्हें कुछ संशय है, तो जिन्हें पता नहीं है कि ये व्रत कैसे किया जाता है, उन्हें भी ये पता चले और यह व्रत को अच्छे से कर पाए। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि इसे शेयर करें। ये था मैं वीडियो, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे। क्यों?